ओम श्री परमात्मे नमः। आज श्री गीता जी के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य महाराज जी की वाणी में आया है, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी में, तो उसका पाठ करूँगा और प्रत्येक अध्याय के जो प्रधान विषय हैं उनके बारे में भी इसमें पाठ करूँगा। तो एक श्लोक है महाराज जी का बनाया हुआ, गीताध्यायस्य निष्कर्षं ज्ञातुमिच्छन्ति ये जना ते सुखपूर्वकं ग्राह्यस ततः सारोत्र लिख्यते। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें 47 श्लोक हैं। तो इसमें जो प्रधान विषय हैं, दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक है। फिर 12वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन किया गया है। फिर 20वें श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना के निरीक्षण का प्रसंग है। फिर 28 से आखिरी श्लोक 47वें तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचनों के बारे में आया है। अब पहले अध्याय का महाराज जी की वाणी में तात्पर्य है, यानी सारांश है। महाराज जी कहते हैं, मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत न हो तो वह कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्रायः इन बातों को लेकर हलचल, दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंब को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा। अगर कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आदि आदि। तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह, सुखासक्ति के कारण संसार छूटता नहीं है। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री मद्भगवत गीता के दूसरा अध्याय है, सांख्य योग इस अध्याय का नाम है और 72 श्लोक हैं इसमें। तो इसके प्रधान विषय हैं, पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। फिर 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय है। फिर 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है। फिर 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय है। फिर 54वें श्लोक से लेकर आखिरी 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा है। इस अध्याय का सार महाराज जी की वाणी में है। महाराज जी कहते हैं दूसरे अध्याय के सार में कि अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो उसके शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी नहीं मरता। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर
वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे इस शरीर में रहने वाला शरीरी यानी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे इस शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेंगी, तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, यानी वो प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल, चिंता, शोक नहीं रह सकती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम यानी निर्विकार रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रह सकती। जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री मद्भगवत गीता के तीसरे अध्याय के संबंध में है। तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें 43 श्लोक हैं। इसके प्रधान विषय हैं। पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है। फिर 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण है। फिर 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता है, यानी संसारी लोगों के लिए भगवान भी जब आते हैं वो भी कर्म करते हैं। फिर 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा का विषय है। फिर 36वें श्लोक से लेकर 43वें यानी आखिरी श्लोक तक काम के निरोध का विषय है। इसके संबंध में महाराज जी तीसरे अध्याय का सार बताते हैं। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भावपूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो, तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाएंगे, यानी तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य में मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह यानी संसार में लोगों को सिखाने के लिए बताने के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भावपूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो उसका कल्याण ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब है चौथा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें 42 श्लोक हैं। तो प्रधान विषय है इस अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। फिर 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। फिर 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, इसमें यज्ञों की महिमा बताई है। फिर 33वें श्लोक से लेकर आखिरी 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा है। अब चौथे अध्याय का सार महाराज जी कहते हैं, संपूर्ण कर्मों को
लीन करने के, संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानना और दूसरा तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में और उसके फल में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति नहीं होने से वे उस कर्म में बंधते नहीं हैं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, अर्थात कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं, यानी वे कर्म फल देने वाले नहीं होते हैं। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता है, वह कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बंधता है। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है, यानी संसार से कतई संबंध विच्छेद हो जाए तो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। मतलब भगवान की प्राप्ति को ही यहाँ तत्व ज्ञान महाराज जी ने कहा है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि भी संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जो है 5वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें 29 श्लोक हैं। तो इसके प्रधान विषय हैं। पहले श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। फिर 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण तथा उनकी महिमा। फिर 13वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय भगवान ने कहा है। फिर 27वें श्लोक से लेके आखिरी 29वें श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। अब जो है 5वें श्लोक का सारांश महाराज जी कहते हैं, मनुष्यों को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से ऊंचा नहीं उठ सकता है। केवल स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, प्रत्युत जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित है। सांसारिक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उनमें नहीं फंसना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री मद्भगवद गीता के 6ठा अध्याय है। 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। इसमें 47 श्लोक हैं। तो इसका प्रधान विषय हैं। पहले से लेके 4थे श्लोक तक भगवान ने कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए हैं। फिर 5वें श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए हैं। फिर 11वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का विषय कहा है। फिर 33वें श्लोक से लेके 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय कहा है कि मन को कैसे भस्म करना चाहिए। और फिर
37वें श्लोक से लेकर आखिरी 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा बताया है। 6ठे अध्याय का सारांश महाराज जी की वाणी में। महाराज जी कहते हैं, किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान में सम यानी निर्विकार नहीं रह सकता। अगर वह परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन ध्यान में भी नहीं लगेगा। गीता जी में समता की बहुत ज़्यादा महिमा है। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में, सिद्धि असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर, यानी साध्य ही समता है, यानी समता भगवान का रूप है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसके संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ है। यानी जिसमें समता है वो तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से सबसे श्रेष्ठ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब है 7वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें 30 श्लोक हैं। इसके प्रधान विषय हैं पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, फिर 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, फिर 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवान के भक्तों की प्रशंसा है, फिर 20वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय है, फिर 24वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को नहीं जानने वालों की निंदा है और जानने वाले जो हैं उनकी महिमा है। अब जो है 7वें अध्याय का सारांश महाराज जी की वाणी में। महाराज जी कहते हैं, सब कुछ वासुदेव ही है, भगवत रूप ही है। इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। यानी जो कुछ दिख रहा है, समझने में आ रहा है, वो सब भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सूत के मणियों से बनी हुई माला की तरह भगवान ही सब संसार में ओतप्रोत हैं। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्वों में, चंद्र सूर्य आदि रूपों में, सात्विक राजस और तामस भाव क्रिया आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ब्रह्म, जीव, क्रिया, संसार, ब्रह्मा और विष्णु रूप से एक भगवान ही हैं। इस तरह तत्व से सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां श्लोक, 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग और इसमें 28 श्लोक हैं। तो इसके प्रधान विषय हैं पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। फिर 8वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक भक्ति योग का विषय है। फिर 23वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय है। अब 8वें अध्याय का सारांश महाराज जी की वाणी में। महाराज जी कहते हैं, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए। यानी मृत्यु के समय
जो कुछ याद आता है उस याद आने के हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। यानी अंत समय भगवान की याद आनी चाहिए। अंत समय में शरीर छोड़ते समय मनुष्य जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का चिंतन करता है उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता है। अतः मनुष्य को सब समय में, सभी अवस्थाओं में और शास्त्र विहित सब काम करते हुए हरदम भगवान को याद रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान ही याद आए। जीवन भर राग पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है प्रायः वही अंत समय में याद आता है। इसलिए महाराज जी का कहना है कि जीवन में भगवान को जो याद करना है उसको ही पहले स्थान पर रखें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जीवन भर याद किया जाता है प्रायः वही मरते समय भी याद आता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें 34 श्लोक हैं। तो इसके प्रधान विषय हैं पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, फिर 7वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक जगत की उत्पत्ति का विषय, फिर 11वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, फिर 16वें से लेकर 19वें श्लोक तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, फिर 20वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, और फिर 26वें श्लोक से लेकर आखिरी 34वें श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। अब जो है 9वें अध्याय का सारांश। महाराज जी कहते हैं सभी मनुष्य भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी संप्रदाय, किसी देश, किसी वेश आदि के क्यों न हों, वे सभी भगवान की तरफ चल सकते हैं। भगवान का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का दुख है और खेद है, पश्चाताप है कि ये जीव मनुष्य शरीर पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी मेरे को प्राप्त न करके मेरे पास न आकर मौत में जा रहा है, यानी भगवान के पास नहीं जाकर जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हैं। मेरे से विमुख होकर कोई तो मेरी अवहेलना करके, और कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर, और कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हैं। वे पापी से पापी हों, किसी नीच योनि में पैदा हुए हों, और किसी भी वर्ण, आश्रम, देश वेश आदि के हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को मेरा भजन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यानी भगवान का कहने का मतलब यह है कि तुम कैसे भी हो, कहीं की हो, कोई भी हो, आप जो है मेरी तरफ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मदद करूँगा। अब जो है श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें 42 श्लोक हैं। इसके प्रधान विषय हैं पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। 8वें से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। फिर 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। फिर 19वें श्लोक से लेकर आखिरी 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन, यानी इसमें भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं। तो 10वें श्लोक का सारांश है महाराज जी की वाणी में। महाराज जी कहते हैं मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है उसको
भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए, यानी और किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। संसार में जिस किसी में जहाँ कहीं भी विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता आदि जो कुछ भी दिखती है उसमें मन खींचता है, वह विलक्षणता आदि सब वास्तव में भगवान की ही है। अतः वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं। यही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। मतलब यह है कि जो कुछ भी देखें उसमें भगवान को ही देखना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब है श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। इसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय के प्रधान विषय हैं पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, 5वें से लेकर 8वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन, फिर 9वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, फिर 15वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, फिर 32वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, फिर 35वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भयभीत हुए अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, फिर 47वें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, फिर 51वें श्लोक से लेकर आखिरी 55वें श्लोक तक बिना किसी अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन है। तो 11वें श्लोक का सारांश है महाराज जी की वाणी में। महाराज जी कहते हैं, अर्जुन ने भगवान की कृपा से जिस दिव्य विश्व रूप के दर्शन किए उसको तो हर एक मनुष्य नहीं देख सकता, परंतु आदि अवतार रूप से प्रकट हुए इस संसार को श्रद्धापूर्वक भगवान का रूप मानकर तो हर एक मनुष्य विश्व रूप के दर्शन कर सकता है। बड़ी सुंदर बात। अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की तो भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान करके अर्जुन को अपना दिव्य विश्व रूप दिखा दिया। उसमें अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक हाथ आदि देखे और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देखा। देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, सर्पों आदि को देखा। उन्होंने विश्व रूप के सौम्य, उग्र, अति उग्र आदि कई स्तर देखे। इस दिव्य विश्व रूप को हम सब नहीं देख सकते, पर नेत्रों से दिखने वाले इस संसार को भगवान का स्वरूप मानकर अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं, कारण कि यह संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है। भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, यानी संसार रूप से भी भगवान ही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय है। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। तो प्रधान विषय हैं पहले श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक साकार और भगवान के निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। फिर 13वें श्लोक से लेकर आखिरी 20वें श्लोक तक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण आए हैं। इनमें भगवान के भक्तों के लक्षण आए हैं। अब इस अध्याय का सारांश है। महाराज जी कहते हैं, भक्त भगवान का अत्यंत प्यारा होता है, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। जो परम श्रद्धापूर्वक अपने मन को भगवान में लगाते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाले बन जाते हैं। जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है
वह भगवान में ही निवास करता है। जिनका प्राणी मात्र के साथ मित्रता एवं करुणा का बर्ताव है, जो अहंता ममता से रहित है, जिनसे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता तथा जो स्वयं किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होते, जो नए कर्मों के आरंभों के त्यागी हैं, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर हर्षित एवं उद्विग्न नहीं होते, जो मान अपमान आदि में सम रहते हैं, जो जिस किसी भी परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, वे भक्त भगवान को प्यारे होते हैं। अगर मनुष्य भगवान के होकर रहें, भगवान में ही अपनापन रखें, तो सभी भगवान के प्यारे बन सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।